हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम आपको बताएंगे कि जो कमजोर छात्र हैं वो भी होंगे पास 2022 बोर्ड एग्जाम में। जो स्टूडेंट 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, कुछ नहीं आता है, तो ये तीन रास्ते बचे हैं। अगर ये अपनाएंगे तो तुरंत पास हो जाएंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट कमजोर हैं वो जरूर देखें, और जितने स्टूडेंट अपना सिलेबस खत्म कर चुके हैं वो भी लास्ट तक देखो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं, अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो आप अगर कमजोर हो तो भी आप 70 से 80% मार्क ला सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप कमजोर हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादा से ज्यादा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बहुत सारे हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का है, चाहे आपका हिंदी का हो, ठीक है, चाहे आपका इंग्लिश का हो, सारे सब्जेक्ट का अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो फिर आप बहुत अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कई जगह से देख सकते हो। एक तो आपका क्वेश्चन बैंक है, एक आपके बुक में भी VIMP लिखा रहता है कि ये 2019 में आया है, 2018 में आया है। ऐसे में आप कम से कम एक सब्जेक्ट से आप कम से कम 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप ले लो, ठीक है। 100 IMP क्वेश्चंस जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीने में आपको ये 100 क्वेश्चन से एक सब्जेक्ट का पढ़ लो, या फिर 50 क्वेश्चन ले लो जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में कई बार वो क्वेश्चन पूछा गया है, उसे सिलेक्ट करना है। ओके, अगर आप उसे याद कर लोगे तो 100% मैं बता रहा हूं कि इतिहास गवाह है कि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। ओके, तो आप लोग सबसे पहले सभी सब्जेक्ट का, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, सारे सब्जेक्ट का आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग लिख लेना है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमें जरूर याद करना है। फिर आप उसमें आप ऐसा सीरीज बना लो कि हमें डेली 5-5 क्वेश्चन याद करने हैं एक सब्जेक्ट का। अगर 5 सब्जेक्ट है तो ओनली आप एक दिन में 25 क्वेश्चन याद कर लो। अगर आप कमजोर हो, ज्यादा पढ़ने में मन नहीं लगता, तो पहली बात आप पढ़ने में मन लगाओ, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम है और ये समय दोबारा आएगा नहीं। आप जितना ज्यादा अभी पढ़ लोगे उतना ज्यादा आपके नंबर आएंगे। ओके, तो आप ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है। ओके, और आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप कमजोर हो, कुछ नहीं आता, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर ही 80% ला सकते हो। क्योंकि जो विद्या क्वेश्चन बैंक है, अगर आप उसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो उसी को पढ़कर बच्चे जो है 90% 91% लाते हैं। तो आप लोग सबसे पहला जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर कुछ नहीं आता, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, एंजॉय किया है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का ढूंढ लो और उसे सॉल्व करो। क्योंकि अब आपके पास चैप्टर पढ़ने का समय नहीं है कि हम 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ते जाएं, क्योंकि एक चैप्टर के पीछे कम से कम आपको 15 डेज देना पड़ता है, और 15 डेज अगर आप एक चैप्टर के पीछे दोगे तो आप 2 से 3 चैप्टर खत्म कर पाओगे। ऐसे में आप फेल भी हो जाओगे। तो आप लोग सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुनो और उसे आप लोग जरूर सॉल्व करो। यह हमारा पहला ट्रिक है। फिर आपको सेकंड नंबर पे क्या करना है, सेकंड पे जो आपको करना है वो है प्रीवियस ईयर पेपर एंड अनसॉल्व पेपर। आपको कोई भी ट्रिक बताए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर एंड अनसॉल्व पेपर से क्या होता है ना कि वो क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चंस आ जाते हैं जो 2019 पेपर में आया। ये है प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप 2019 का पेपर सॉल्व करोगे तो वहां से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा आखिर कितना क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप सॉल्व कर लोगे तो 100% मैं आपको बता रहा हूं, वहां से आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव मिले, चाहे आपको बहुविकल्पीय मिले, चाहे आपका अति लघु उत्तरीय, चाहे दीर्घ उत्तरीय, मिलेगा जरूर। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व जरूर करना है, 2018 का, 2019 का, 2020 का, वो सारे पेपर आप कहीं से भी ढूंढ लाओ, आपको उसे सॉल्व करना है। और अनसॉल्व पेपर जरूर सॉल्व करें। देखो, अनसॉल्व पेपर में क्या है ना, आपके बहुत सारे पेपर दिए हुए हैं, बहुत सारे साल का, बहुत सारा सेट दिया हुआ है कि आपको कई सारे सेट दिए हुए हैं मॉडल पेपर का। वो एक पेपर के टाइप का है, जैसे आपकी बोर्ड एग्जाम में पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से आपके अनसॉल्व पेपर रहेंगे, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, आपको मार्केट में मिल जाएगा। अनेबल है तो आप लोग जाओ,
जरूर खरीदो एंड सॉल्व पेपर और उसे जरूर सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप एंड सॉल्व पेपर और मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हो तो यहां से आपको एक सब्जेक्ट में कम से कम 20 से 25 मार्क जरूर मिलेगा। आपको एंड सॉल्व पेपर और मॉडल पेपर से देखने को मिल जाएगा, केवल इसी से आपको इतना मार्क्स मिल जाएगा। पासिंग मार्क आप यहां से ला सकते हो। और आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्या क्वेश्चन बैंक या फिर मास्टरमाइंड या फिर अवतार कहीं से भी पढ़ो और वहां से आप कुछ मार्क लाकर आप एक सब्जेक्ट में 40 से 50 मार्क ला सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर आप अभी तक नहीं सॉल्व किए हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, 2-3 साल पुराना जो आपका पेपर है, जो हर साल होता है, और आपको एंड सॉल्व पेपर लेना है। इन दोनों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल कमजोर हो, तो इतना कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इतना करोगे तभी आप कुछ ना कुछ मार्क अचीव करोगे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ मार्क लाना है, आपको पास होना है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत से ही आपको नंबर मिलेगा। जितना मेहनत करोगे ना उतना ही नंबर मिलता है, ये समझ लो। और आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा। आप जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा आपका मार्क आएगा। ठीक है, आप जितना परिश्रम करोगे उतना ज्यादा फल मिलेगा। ठीक है, तो यहां आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करो। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर कहीं से भी मिले आप ले लो और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। और जो आपका न्यू मॉडल पेपर है उसे भी सॉल्व करो। जो आपका न्यू मॉडल पेपर है आपका बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है उसे भी सॉल्व करो। और एंड सॉल्व पेपर थोड़ा सा आप लोग 1-2 सेट 3 सेट सॉल्व कर लो, तो फिर आपका काफी अच्छा मार्क अचीव कर सकते हो ये तीनों सॉल्व करके। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी समय है 60 से 65 डेज। आप इतने दिन में आप 1-2 मॉडल पेपर एंड 1-2 प्रीवियस ईयर पेपर, 1-2 सेट आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व जरूर कर लेना। वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ये आप लोगों को करना है। फिर आप लोगों को बता दें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको करना क्या है। बोर्ड परीक्षा में, जो आपका बोर्ड परीक्षा में अच्छे से लिखने का प्रयास करें। देखो, अगर आप अच्छे से लिखोगे तो बहुत अच्छा मार्क आएगा। आपको मैं बता दें, कोई स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा जानता है, कोई स्टूडेंट है थोड़ा कम जानता है। लेकिन अगर जो बहुत ज्यादा जानता है बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नहीं लिखा है, ब्लैक पेन का यूज कम किया है, उसने अंडरलाइन नहीं किया है, अच्छे से प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डाला है, तो उसको कम नंबर मिलेगा। देखो, जानकारी भले हो लेकिन आप उसको सही से नहीं दिखा पाए, आप अपनी बोर्ड एग्जाम में अपनी कला नहीं दिखा पाए, अपना छाप नहीं छोड़ सके, ताकि एग्जामिनर देखकर हमें कुछ ना कुछ ज्यादा मार्क दे। और वही स्टूडेंट जो थोड़ा कम जानता है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखता है, उसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है, अच्छे से अंडरलाइन करता है और बहुत बढ़िया से लिखता है, भले ही एक क्वेश्चन कम लिखता है तो भी उसको ज्यादा मार्क मिलेगा, क्योंकि उसको एग्जामिनर जो है उसको खुश कर दिया। और एग्जामिनर भी खुश होके कि बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, काफी अच्छा मेहनत किया है, उसको ज्यादा मार्क देगा। देखो, लिखने का मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना आप एग्जामिनर को जानते हो ना एग्जामिनर आपको जानता है। केवल कॉपी का संपर्क होता है, आपका नाम भी नहीं लिखा रहता वहां, केवल रोल नंबर लिखा रहता है, रूल नंबर। ठीक है, और रूल नंबर केवल लिखा रहता है, नाम भी नहीं जान पाएगा एग्जामिनर कि इसका क्या नाम है, जो कॉपी चेक करेगा। फिर आपका केवल लिखना, आपको कॉपी में कैसा लिखा है बस इतना मैटर करता है। अगर आप अच्छे लिखोगे तो अच्छा मार्क मिलेगा, जितना गड़बड़ लिखोगे उतना कम मार्क मिलेगा। ठीक है, आप जितना अच्छा हो सके, जितना अट्रैक्टिव हो सके उतना लिखने की कोशिश करो। और ओके, तो ये है हमारा दूसरा ट्रिक कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करो। ठीक है, अब हमारा जो अगला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको क्वेश्चन पेपर, जो आपका क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस का आंसर जरूर लिखें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो आपको थोड़ा कम आता है, कोई भी क्वेश्चन है लाइक जलियांवाला बाग हत्याकांड आ गया, फिर इटली का एकीकरण, ओम का नियम, ये सारी चीजें आ गई और आपको थोड़ा सा कम आता है, थोड़ा आता है तो आप उसको लिख डालो और भी ज्यादा उसमें लिख डालो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप बिल्कुल सादी, बिल्कुल फ्रैंक आप कॉपी छोड़कर आओगे तो एग्जामिनर आपको एक भी मार्क नहीं देगा, विदाउट आपको 0 मार्क देगा। बिल्कुल सादी अगर छोड़कर आओगे, और अगर आप कुछ ना कुछ लिख कर आओगे क्वेश्चन के स्थान पर, कुछ ना कुछ आप लिखोगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको 100% कहते हैं अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 2-3 मार्क दे देगा। और आप सभी क्वेश्चंस का कीवर्ड ढूंढो, जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसका कीवर्ड देखो, आखिर है क्या, इसमें हमें कहना क्या चाहता है, उसका कीवर्ड पकड़ो। और अगर आप कीवर्ड पकड़ ले गए ना तो फिर आप समझ लो कि उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा आसानी से लिख सकते हो। ओके, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर जरूर लिखो। अगर एक क्वेश्चन छोड़कर आए तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। आपको भले ही क्वेश्चन का आंसर बहुत कम आता है, नहीं आता है, फिर भी आपको लिख कर आना है।
आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखकर ही आना है, क्योंकि आपको उसके स्थान पर कुछ ना कुछ मार्क जरूर दिया जाएगा। और अगर आप सादी कॉपी छोड़कर आओगे, उस स्थान पर कुछ नहीं लिखोगे, तो मैं आपको बता दूं वहां आपको 0 मार्क ही दिया जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन छोड़कर मत आओ, आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख डालो, क्योंकि आप इतने बड़े हो कि आप कुछ ना कुछ सोच सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा 4 नंबर ट्रिक, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूं। और अगर कमजोर है, बिल्कुल नहीं आता है, वो इन सारी चीजों को अप्लाई करेंगे तो मैं 100% कह सकता हूं फेल तो होंगे नहीं, बल्कि 40 से 50 मार्क भी ले आएंगे एक एक सब्जेक्ट में। डेली आप लोग सुबह उठकर कम से कम 2 से 3 घंटा जरूर पढ़ें। देखो, अगर आप सुबह उठ नहीं पाते हो तो उठना शुरू कर दो, क्योंकि आज हर एक कामयाब व्यक्ति है जो वो सुबह जरूर जल्दी उठता है। ठीक है, आप एक काम करो, आपको डेली 2 से 3 घंटा पढ़ना है, और हमारा माने तो आप लोग 4 बजे से पढ़ना सुबह स्टार्ट कर दिया करो, क्योंकि 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ी गई चीजें बहुत ज्यादा याद होता है, आपको बोर्ड एग्जाम तक भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो आप डेली आप सुबह उठकर 2 से 3 घंटे जरूर पढ़ो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुबह 2 से 3 घंटे पढ़ लोगे तो आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि हमने आज बहुत ज्यादा पढ़ा, आज हमें बहुत ज्यादा पढ़ा और हमें बहुत सारी चीजें याद है। और वही अगर आप देर को उठोगे, 7 बजे उठोगे, 6 बजे उठोगे, और आपका 2 से 3 घंटा निकल जाएगा, पढ़ोगे नहीं, तो फिर आप सोचोगे आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा, आज मेरा दिन खराब हो गया। आप 10 दिन करके देखो, ऑटोमेटिक आप उठना शुरू कर दोगे और 2 से 3 घंटा पढ़ना भी शुरू कर दोगे। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कमजोर हो तो ये सारे ट्रिक आप अपनाओ, आप लोग जरूर 100% आप ला सकते हो अच्छे मार्क। ठीक है, हर सब्जेक्ट में आप ऐसा टॉपिक ढूंढो जो बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। जैसे आपका हिंदी है, उसमें रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, सारी चीजें हर साल आती हैं, पर्यायवाची। जैसे आपका इंग्लिश है, उसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव एंड आपका जो ट्रांसलेशन आता है, ये सारी चीजें हर साल आती हैं। तो इसीलिए आप उन सारी चीजों को ढूंढो जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। जैसे आपका मैथ है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगभग हर साल ही आता है। और थोड़े जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसे आप रिपीट करो। देखो, आपको सिलेबस को ईजी समझना है, अपने आप को कमजोर मत समझना, अपने आप जो कमजोर का वहम है उसको बाहर निकालो और अपने आप को बताओ आखिर हाँ हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क ला सकते हैं। ये है आज का हमारा वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका वीडियो जरूर बनाया जाएगा। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।